हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे हिंदी चैनल पे। और ये वीडियो है बेसिकली गीज़र पे जो हमने ऑनलाइन मंगवाया था और क्या दिक्कतें आ गई उस बारे में। इसमें फालतू की बातें बहुत कुछ हो रखी। अगर आप में क्षमता है और आप पूरा वीडियो देख सकते हो तभी ये वीडियो देखना। पहले से मैं वॉर्न कर रही हूँ, लेकिन आप अगर वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा ना। अगर आपको इसकी मज़ा असली में चाहिए ना तो गुजराती वीडियो देख लेना। मैं उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि ये मैं बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ इसलिए, और उसमें मैंने साथ में गुजराती में बात की है इसलिए उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आपको गुजराती समझ में आ रही है तब वो देखना, अगर नहीं आ रही है तो ये देख लो। तो हमने मंगवाए थे 2 गीज़र क्योंकि अब ऑब्वियसली विंटर आने वाला है तो हमने मंगा दिए थे गीज़र। ये वीडियो है कि तब तक विंटर चली गई होगी, दूसरा विंटर आने का टाइम होगा क्योंकि ये मैं सारे वीडियोस बाद में अपलोड करूँगी इस वजह से। तो आप देख सकते हो बजाज का कुछ इस तरह से 2 गीज़र आते हैं। इसके प्राइस और फोटो मैं स्क्रीन पे दे दूँगी तो आप देख लेना। और मैं आपको सजेस्ट करूँगी क्योंकि जो हमारे साथ हुआ है उसकी वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप कभी भी इलेक्ट्रिक आइटम ना ऑनलाइन मत मंगाओ, चाहे वो 300 की हो, चाहे वो 3000 की हो, या चाहे वो 30,000 की हो। आप कभी भी इलेक्ट्रिक आइटम ऑनलाइन मत मंगाओ। मेरी तरफ से पूरा ये हॉनेस्ट रिव्यू है। अगर आपको कैसा लगा वो नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। तो नेक्स्ट मैंने ये एक अगले दिन शूट किया था और अब ये नेक्स्ट अगले दिन कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने सेकंड इंट्रो दे दिया था। तो मैं भी बोल देती हूँ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये सब चीज़ें आई थी। इसका जो हमें फ़िटिंग का चार्ज रहता है वो भी हमें अलग से देना होता है। 300 रुपये का चार्ज है, वो लोग ही आके फिट कर जाते। अब दिक्कत ये आई थी इसमें, हमारे तो यहाँ पता नहीं चल रहा है, कभी ठंड आ रही है कभी गर्मी आ रही है, पता नहीं क्या ही मौसम चल रहा है, कभी बारिश हो रही है, क्या ही ये चल रहा है पता नहीं। तो क्या ही हम बकवास करें। तो बात ये थी कि इसके साथ ना गीज़र के साथ कुछ भी नहीं आया था, मतलब कोई भी ना ही प्लग आया था, ना कोई वायर आए थी, ना इसके कोई मतलब जो भी इसमें चीज़ें लगती है वो कुछ भी इसमें नहीं आ रहा था। तो जो फर्स्ट स्कैम हमारे ऊपर हो गया वो हो गया कि कुछ भी इसके साथ एसेसरी नहीं आई थी, तो वो सारे खर्चों में दोबारा करने पड़े। सेकंड, जब गीज़र लग गया तब गीज़र की जो सर्विस के लिए समझाने के लिए और जो फिटिंग के लिए भाई आता है वो बहुत ही लेट आया। थर्ड, कि जब गीज़र लग गया स्टार्ट हो गया तो उसमें गर्म पानी ही नहीं आ रहा था, पता नहीं क्यों। बोल रहे थे कि आपकी जो नल है उसमें कोई दिक्कत है, तो हमने प्लम्बर को भी बुला लिया और प्लम्बर से भी चेक करवा लिया, वो भी हमने खर्च कर दिए और उसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो प्लम्बर भाई ने तो बोल दिया कि जो भी दिक्कत है वो आपके गीज़र में ही है, पाइप में, और कहीं भी और दिक्कत नहीं है। ये सारी प्रोसेस में ना नेक्स्ट दिक्कत ये है कि एक गीज़र का जो टाइम था रिटर्न का वो चला गया था। समझ में नहीं आ रहा है कि दोनों गीज़र साथ में मंगाए तो एक का टाइम कैसे चला गया वो ही समझ में नहीं आ रहा। फिर रह गया दूसरा गीज़र, तो हमने उसकी बात की और फिर दोनों के लिए हमने बातचीत की कि देखो ऐसा ऐसा हुआ है, आपके यहाँ से लेट हुआ है, आपके यहाँ से डिले आया है, कोई नहीं आया क्योंकि हमने तो वहाँ से ही सर्विस लेके रखी थी ना, वहाँ से ऐड करके रखा था हमने, तो वहाँ से दिक्कतें आ रही थी। तो फिर हमने बहुत सारी बात की, बहुत कुछ चला। फिर ठीक है, खर्चा अलग से बढ़ गया हमारा और फिर रिप्लेस भी करवा दिया गीज़र दोनों ही, क्योंकि जो भैया आए थे उन्होंने बोला कि हम ऐसे नहीं आते, हम दोबारा ऐसे आएंगे, हमें कंपनी बोलेगी तो दोबारा से अलग से चार्ज लगे के, वैसे सब कुछ बोल रहा था। फिर हमने वो फ़ोन रख दिया और बोले कि ठीक है बताते हैं ऐसे करके, ठीक है। तो फिर वो बात तो ख़त्म हो गई, अब लगाना था गीज़र। तो हमारे घर पे कारीगर तो दोनों ही है, मेरे पापा और मेरे भैया। तो उन दोनों ने मिलके जो गीज़र लगवाया, मतलब जो लगा था वो मैंने भाई ने देख लिया था कि कैसे लगता है, ठीक है। तो फिर बाद में वो सिर्फ जॉइंट वगैरह कुछ करना होता है, पता नहीं क्या ही था, वायर यहाँ से यहाँ कुछ करना था, पाइप सारे। तो वो दोनों ने मिलके वो चीज़ कर दी। पहले तो उसमें पानी नहीं आ रहा था, फिर उसमें पानी हमने घंटे घंटे तक वो उसको हमने चालू रखा, फिर पानी आना स्टार्ट हो गया और मगजमारी इतनी हुई है ना इसमें कि ऐसा हो गया यार हमने इसका रिप्लेस ही क्यों करा, रिटर्न ही कर देना था। फिर बहुत सारी मगजमारी के बाद हमारा गीज़र ऑन हो गया, लेकिन फिर भी एक दिक्कत आ रही थी उसके अंदर। वो दिक्कत ये थी कि ना, पहले ये सुन लो कि मैंने एक तो ना कभी गीज़र यूज़ नहीं किया, तो मेरे को नहीं पता है कि गीज़र में क्या होता है क्या नहीं होता है। दूसरी बात ये है कि गीज़र में हमें सबको डरा के रखा है कि गीज़र अगर अंदर से फट गया तो हम तो गए भाई साहब, टाटा बाय बाय हो गया हमारा। तो वो बात भी हमारे मगज में ऐसे घूम रही होती है दिमाग में। तो ये एक बात थी। फिर अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ तो ठीक है कोई बात नहीं, अब तो मैं गीज़र में नहा लेती हूँ और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो उसमें ये दिक्कत आ रही है कि उसमें ना बहुत कम पानी आ रहा था। मैं अभी आपको दिखाती हूँ कितना कम पानी आता है, लेकिन अब क्या ही कर सकते, इतना सारा खर्चा भी कर लिया अब तो मैं चलाना ही होगा। तो चलो ठीक है चलाते और आगे बढ़ते हो। मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या चीज़ें रहती है। सुनो, मैं ना आपको बताती हूँ कि आप ना इलेक्ट्रिक आइटम कभी भी ऑनलाइन मत लो। और एक बात मेरा अच्छा हुआ, थैंक गॉड, कि मैंने ना इलेक्ट्रिक आइटम मतलब अपना मुझे मैकबुक लेना था वो मैंने ऑनलाइन नहीं लिया। अगर मैंने
मैंने ले लिया होता, उसमें कुछ दिक्कत आ जाती तो मेरा क्या ही होता। फिर मैंने सोचा कि नहीं, हम यहीं पे स्टोर पे जाके देखेंगे और यहीं से लेके हम ऑनलाइन नहीं देखेंगे। भले ही ऑनलाइन पे कितनी स्कीमें आ रही हो, कितनी सस्ती चीज़ें दे रहे हो, लेकिन हम ऑनलाइन नहीं लेंगे। तो मैं चली गई थी स्टोर पे। यहाँ पे भी स्टोर पे बहुत अलग अलग जगह पे अलग अलग प्राइजेज़ मुझे दी गई थी। तो मैंने सारा ही राजकोट में जितनी भी ऐसे लैपटॉप की सारी अच्छी अच्छी स्टोर थे वहाँ पे मैंने घूम लिया, सबके दिमाग खा लिए मैंने, और फिर मैंने निकाला कि ठीक है अब मैं यहीं से लूँगी। तो मैंने एक जगह से फाइनल भी कर लिया। फिर मैंने क्रोमा से ही लैपटॉप लिया है, और उसमें भी ना स्टोर पे अलग प्राइस थी, ऑनलाइन अलग प्राइस थी। तो मैंने बोला कि ऐसे ऐसे देख लो आप, स्टोर में ये प्राइस है, ऑनलाइन है। तो वहाँ पे एक भैया अच्छे थे, तो उन्होंने मुझे ठीक है वो प्राइस में ही करवा दिया। और अलग एक स्टोर पे थी, क्रोमा का ही स्टोर था, अलग स्टोर था। वहाँ पे एक लेडी थी, उनको ना पता नहीं क्या ही था, जैसे उसे लग रहा था कि अपने पप्पा का ही सारा शोरूम वैसा उन्हें लग रहा था। मतलब बहुत ही रूड जवाब दे रही थी वो, कुछ भी अच्छे से बता नहीं रही थी। तो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो मैं अगले स्टोर पर चली गई और वहाँ पर मुझे अच्छे भैया मिल गए। उन्होंने मुझे अच्छे से सब कुछ समझाया, वही प्राइस में कर दिया जो ऑनलाइन मिल रही थी। तो मैंने वहीं से फाइनल किया। और ये भी कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, मैं बस अपने हिसाब से बोल रही हूँ, जो मुझे ठीक रहा है वही मैं बोल रही हूँ, ठीक है। मतलब ये सारी कहानी सुनाने का सिर्फ यही मतलब है कि आप ऑनलाइन मत लो। मेरा सिर्फ यही मोटिव है आपको समझाना कि ऑनलाइन चीज़ें मत लो। ऐसे मत लो जब कब आपको ऐसा ट्रस्ट ना हो, तब तक नो मत लो। मुझे तो ये बिल्कुल भी ऐसा ट्रस्ट हो गया कि मुझे नहीं लेना। अब मैं कभी भी कुछ भी नहीं लूँगी, उस बारे में मुझे पूरा ट्रस्ट है। मेरे भैया भी मुझे बोल रहे थे कि आप ऑनलाइन फ़ोन ले लो, सस्ते मिल रहे ये वो। मैंने बोला कि नहीं नहीं, मैं किसी भी जहाँ से मैं अब नहीं आने वाली, और मैं ऑनलाइन कुछ भी नहीं खरीदने वाली हूँ। जो है जैसा है, मेरा फ़ोन बहुत अच्छा है, मुझे नहीं चाहिए और कुछ भी। और ना आप एक गार्ड मान लो कि आपको ऑनलाइन चीज़ें नहीं मंगवानी है, 200-500 तक ठीक है हम ऑनलाइन क्लोथ्स मंगा लेते हैं। फिर भी आप देख लो, उसमें भी मैंने आपको समझाया वैसे ही, रिटर्न का एक ऐसे स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद ही आप कुछ मंगवाना। तो चलो, जो मैंने बोला था कि मैं आपको समझाती हूँ, तो चलो चलते हैं। ये है हमारा बजाज का गीज़र, जिसकी मैं बात कर रही थी, जिसके ऊपर ये सारा वीडियो बना। ये इस वजह से ही है ना। आप देखो, इसमें जो वाइट कलर का ये है ना ऊपर का गीज़र, वो ही था इसमें। इसके अलावा इसमें कुछ भी चीज़ें ये नहीं दी गई थी। ये सारी चीज़ें हमने की। ये पाइप भी हमने लाए, ये वाले भी हमने लाए, इसका जो प्लग है वो भी हम लाए, और जो भी एसेसरीज में और भी लगते हैं छोटी छोटी, वो सारी चीज़ें हम लाए। थोड़ी हाइट पे है तो मैं पहुंच नहीं पाती हूँ वहाँ तक, लेकिन मैं आपको समझाती हूँ ना। देखो, ये सारी चीज़ें ना हमने ली है बेसिकली। इसमें जो वायर है वो भी ऐसे खुले ही ओपन थे, उसमें भी कोई प्लग नहीं था। तो ये सारा ही हमें खर्चा करना पड़ा। ये जो ब्लैक कलर का है ना, वो सेफ्टी वाले, वो भी रखवाना पड़ता है, वो भी हमने रखाया है। तो वो भी अलग से ही उसका चार्ज होता है, वो भी महंगा आता है। तो ये सेम टू सेम भाई के रूम में भी है, तो वो दिखाने का कोई मतलब नहीं है। तो सेम ऐसा जैसा यहाँ है वैसा ही वहाँ पे, ठीक है। तो आप जब भी ऑनलाइन रहे हो, आप 2 बार देखो कि कहीं पे आपको एसेसरी नहीं मिल रही, इस वजह से तो सस्ती नहीं है, वो आप चेक करके लेना, क्योंकि हमारे साथ वही दिक्कत आई थी। अब देखो, ये हम नल चालू करते, इसका पानी देखो कितना मतलब स्लो आता है। यहाँ पे मैं कैमरे देख के बात कर रही थी, क्या मेरी आंखें सुंदर लग रही है या मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सुंदर है, पता नहीं, क्या ही बकवास कर रही हूँ मैं। तो बस कुछ इस तरह का था हमारा एक्सपीरियंस। आपको भी पता चल गया कि आपको ऑनलाइन चीज़ें नहीं लेनी हो तो देख के लेनी है कि उसमें एसेसरी मिल रही है नहीं मिल रही है, क्या खर्चा करना पड़ेगा क्या नहीं करना पड़ेगा, तो देख लिया, ठीक है। हमारा गीज़र का एक्सपीरियंस कुछ इस तरह का रहा। आपका कैसा रहा? आपका एक्सपीरियंस अगर हो तो कैसा रहा हो, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर से बता देना। तो आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे मुझे कमेंट में बता देना, मैं बता दूँगी, ठीक है। तो बस आज की वीडियो कुछ इस तरह से थी। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और मैंने आपको कुछ मतलब अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हो और मैंने आपकी हेल्प कर दी थी हो, तो कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो यस, तो वीडियो को लाइक करना और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। रुको ज़रा रुको, अगर आपको कोई और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो मुझे कमेंट में बता देना, ठीक है। तो यस, आज का पड़ाव यहाँ पे ख़त्म होता है ज्ञान का। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। बहुत बकवास कर ली, चलो बाय बाय।